क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल: किस राज्य सरकार ने भारतीय महिला एवं पुरुष टीम को 10 साल संरक्षक देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है: A बिहार सरकार, B केरल सरकार, C उड़ीसा सरकार या D महाराष्ट्र सरकार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। सरकार को बदनाम कर मेरा इलाका गड़बड़ाना चाहते हैं BDO। विधायक जी के पास कोई प्रमाण है तो दो, बोले BDO। विधायक गोपाल मंडल की अब BDO से ठनी। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि नवगछिया BDO कुंदन कुमार यादव सरकार को बदनाम कर गोपाल मंडल का इलाका गड़बड़ाना चाहता है। विधायक ने कहा कि BDO RJD की बैठक करता है, खांटी राजद है, मैंने ही लाया है। एक बार भगा दिया था, फिर लाया है, लेकिन अब हम से टक्कर लेने लगा है। करीब 300 बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने राहत कैंप में भेजा, लेकिन BDO ने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। राहत शिविर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहने से लोग उनको कोसते हुए निकल गए। गोपाल मंडल ने कहा कि BDO ने खुराफात की है। इस्माइलपुर सैदपुर बांध चूहों की वजह से कट गया। सरकार ने सारी व्यवस्था की थी, जानवी चौक बांध को टूटने नहीं दिया गया, लेकिन पुराना बांध ही ध्वस्त हो गया। BDO ने कहा, नवगछिया के BDO कुंदन कुमार ने कहा कि वो पार्टी भावना से ऊपर उठकर काम करते हैं। अगर विधायक जी ऐसा बोल रहे हैं तो वो प्रमाण दें। उनकी कार्यशैली रही है कि वो किसी भी पार्टी के पक्ष में काम नहीं करते। वो सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन करने के लिए चिंतित रहते हैं। हमारा काम सबसे मिलना है, सबकी बात सुनना है। वो कोई राजनेता नहीं, राजनीति से उन्हें कोई लेना देना नहीं। स्थिति बार की ठीक थी, हम लोग सजग थे, सतर्क थे, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी दुरुस्त थे, कहीं किंतु परंतु नहीं था। हम लोग जो विक्रमशिला से लेके इस्माइलपुर तक मेन बांध जो बन रहा है, इस पर ध्यान में टारगेट रखे थे, इसको बचा रहे थे। लेकिन पुराने बांध जो कि मोहन खंडेलवाल, वो कलकत्ता अथी पटना के ठेकेदार, उन्होंने बनाए थे, तो बड़ा अच्छा बनाए थे और बहुत ठोस, उसी के कारण इतना बचा सब कुछ। एकाएक वहाँ पर नपटोलिया बिचाई डिम्हा के निकट वह बांध भसक गया। भसकने का कारण यही है, ग्रामीण लोग जो नारा सब रखते हैं तो साल भर रह जाता है, बाद में जला देता है, जलावन के लिए रखता है। तो वही कारण वह मूसा के कारण, उससे मूसा वह बिल बना लिया और बांध कमज़ोर होने के कारण कट गई। व्यवस्था सरकार ने पहले से सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था में दिए हुए थे, किसी को खाना पीना का कमी, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने कल देखा, हम तो नहीं थे, हम स्वयं आते, हम आदमी सबको भेज रहे थे, बाढ़ से जो निपट रहे थे उनको खाने के लिए, खाने का कोई जुगाड़ नहीं था तो भेजे। करीबन 300 आदमी यहाँ पर आया। और ये हमारे नवगछिया के कुंदन प्रसाद यादव जी, क्या काजे BDO, अब जानिएगा किस पार्टी का लोग होगा। वो सरकार को नहीं देखते हुए, कोई भोजन का व्यवस्था नहीं, और यहाँ से रिएक्शन होके, मतलब रिवोल्ट करके पब्लिक लोग चले गए। प्रशासनिक पदाधिकारी भी वो पार्टी के होने लगे, विधायक जी खूब होता है। तो खाटी यादवों की बैठक करती, क्या बात करते हैं, RJD का बैठक करता है, हमारा ही लाया गया है। एक बार भगा दिए थे, फिर लाए, ईमानदारी पूर्वक हाँ, ईमानदारी पूर्वक चलिएगा ना। अब हम ही से टक्कर देने लगा। अब पब्लिक को यहाँ पर मैंने खोज के भेजा, 300 करीबन पब्लिक के ऊपर सीधा आरोप लगाया है कि आप राजद के एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। जी ठीक है, माननीय विधायक जी के पास अगर इस तरह का कोई भी साक्ष्य हो, चाहे जिस रूप में वो साक्ष्य उनके पास, तो वो पेश करें, वो साबित करें कि मैं राजद का कार्यकर्ता हूँ या राजद के पक्ष में काम करता हूँ। मैं शुरू से नौकरी कर में हमारी ये प्रवृत्ति रही है, हमारा ये उद्देश्य रहा है या हमारी कार्यशैली रही है कि मैं किसी भी पार्टी विशेष की तरफ कोई काम झुककर नहीं करता हूँ या किसी भी पार्टी की विचारधारा से मेरा कोई मतलब नहीं है। हम सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए हम हमेशा संवेदनशील रहते हैं और उसी के लिए चिंतित रहते हैं, जनता के लिए। हम राजनेता नहीं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं।
उन्होंने कहा कि आप राजद के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हैं। ये गलत बात है। हम ऐसे पद पर हैं जहाँ पर हमारा सबसे मिलना जुलना होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो जेडीयू के हों, आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों। हमारा काम है सबसे मिलना जुलना, सबकी बात सुनना। अब वो किस पार्टी से, किस पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। हमको उस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इस बात को आधार बनाकर कोई हमसे ये कहता है या हम पर यह लांछन लगाता है कि हम राजद के कार्यकर्ता हैं या किसी अन्य पार्टी के प्रति हमारा झुकाव है, तो ये उनकी मानसिकता है। हमको इस पर कुछ नहीं कहना है। कहा उन्होंने कि सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं, इस तरह से कार्य करके आप सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, विधायक जी के पास अगर इस तरह का कोई भी साक्ष्य हो तो मैं ये कहता हूँ कि विधायक जी लावें उस साक्ष्य को, हम सब पब्लिक डोमेन में लावें, ताकि ये साबित हो जाए कि मैं उस विधायक जी की बात सही है, मैं गलत हूँ। गोपाल मंडल का कहना है कि उन्होंने ही आपको यहाँ लाया और आप उनके ही खिलाफ यहाँ काम कर रहे हैं। इस पर मुझे कोई टिप्पणी, मुझे सरकार ने लाया है, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। मुझे सरकार ने लाया, मैं सरकार जहाँ मुझे भेजती है मैं वहाँ काम करता हूँ। आगे आने वाले दिनों में जहाँ सरकार भेजेगी हम उसी तरीके से काम करेंगे। परिचय सर आपका? कुंदन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी नौगछिया। ठीक है। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बाढ़ के पानी में स्टंट कर रहे बच्चे, चंपा नाला पुल से छलांग लगाकर दिखा रहे करतब, प्रशासन बेखबर। भागलपुर में मौजूदा समय में ग्रामीण इलाका बाढ़ प्रभावित है, वहीं अन्य जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। संभावित बाढ़ को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही बड़े हादसे को न्योता दे रही है। सूबे के भागलपुर जिले के नाथनगर में बच्चे इन दिनों बाढ़ के पानी में स्टंट कर रहे हैं। हादसे के खतरे से अनजान बच्चे पुल पर चढ़कर उफान मारकर गंगा के पानी में छलांग लगाकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं। बच्चे नाथनगर चंपा नाला पुल पर चढ़कर नदी में छलांग लगाते हैं, उफनती नदी में तैरते हैं, फिर किनारे पर आकर दोबारा छलांग लगाते हैं। पूरे दिन ये सिलसिला चलता रहता है। रास्ते से गुजरने वाले लोग रुककर बच्चों का करतब देखते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। नाथनगर थाना से चंद मीटर की दूरी पर बच्चे जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं। नवगछिया के स्टेशन रोड में हेलो ब्रदर फैशन का भव्य शुभारंभ। नवगछिया के स्टेशन रोड में गणपति स्वीट्स के सामने हेलो ब्रदर फैशन का भव्य उद्घाटन सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर किया गया। मौके पर दुकान के संचालक राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पहले से भी एक रेडीमेड स्टोर मां दुर्गा रेडीमेड रूंगटा बालिका हाई स्कूल के सामने चल रहा है। स्थानीय लोगों की मांग थी कि नवगछिया स्टेशन के समीप एक दुकान हो, जिसके मद्देनजर एक रेडीमेड स्टोर का स्टेशन रोड में गणपति स्वीट्स के सामने सुमित मेडिकल के बगल में खोला गया। दुकान में मेंस वियर और किड्स वियर में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, स्पोर्ट टी शर्ट, सूट, ट्राउजर, लोअर, कैप्री समेत अन्य कई चीजें उपलब्ध हैं। वहीं बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। मौके पर दुकान के संचालक राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी दुकान में फ्लू, स्पार्की, पेवेलियन, किलर, ड्यूक, TDI समेत कई ब्रांड के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। संचालक राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि रक्षाबंधन और दुर्गा पूजा 2021 के मद्देनजर शानदार कलेक्शन उनके पास उपलब्ध है। वहीं उद्घाटन के मौके पर गोपाल प्रसाद गुप्ता, गणेश प्रसाद गुप्ता, रणधीर यादव, अधिवक्ता नंदलाल यादव, रोशन राज, रितिका, कुसुम देवी, शांभवी, प्रसन्नजीत गुप्ता सहित कई अन्य उपस्थित थे। दुकान का पता हेलो ब्रदर फैशन, नवगछिया स्टेशन रोड, गणपति स्वीट्स के सामने। मोबाइल नंबर 7766071641। जी, मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता हुआ, घर नवगछिया, वार्ड नंबर 17 हुआ, और मेरा फर्स्ट दुकान है रूंगटा स्कूल के सामने, और सेकंड शॉप अभी ओपनिंग किए हैं इसी सोमवार को गणपति होटल के सामने सुमित मेडिकल के बगल में, स्टेशन रोड, नवगछिया। क्या क्या आपके पास उपलब्ध है? हमारे पास मेंस वेयर है, किड्स वेयर है, और ऑल आइटम्स है। बॉयज का लेटेस्ट आइटम है, टोटल दिल्ली का है, ब्रांड आइटम है, और जो भी है डिस्काउंट रेट में 30% डिस्काउंट है। और काफ़ी कस्टमर को सोचते हैं कि चिप्स रेट में, बढ़िया रेट में, सस्ता में दें, और लेटेस्ट आइटम डिजाइनिंग में देंगे। और हेलो ब्रदर का फुल रेंज है, और बच्चे का टोटल है, स्पार्की में हो गया, जीन्स हो गया, फ्लू में, TDI में, ये ट्रेंड्स हो गया, जो भी है ब्रांडेबल आइटम है। और जैसे ये आप देखिए फ्लू का जीन्स है हमारे पास, और ये देख सकते हैं आप हेलो ब्रदर का है जी। हमारा शॉप का नाम हुआ है हेलो ब्रदर किड्स। कैसा लग रहा है खरीदारी करके? दुकान मतलब पहले से तो अच्छा लग रहा है,
पहले भी इनका एक दुकान था, अब नया दुकान खुला है। पहले तो वहाँ था, कन्या पसला है ना, उसके आसपास था। अब है ना यहाँ पर गणपति होटल है, उसके आसपास है खुला है सामने। आप खरीदारी किए हैं यहीं? हाँ, खरीदारी किए हैं। ये है इनका थैला है जी। हेलो ब्रदर। अभी हम मार्केट की तरफ हम घूम रहे थे और भी बहुत सारा दुकान, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो भी अपना ही ढंग का दुकान है। हम वहाँ पे गए हुए थे तो जीन्स ये हाफ पैंट जो हम खरीद रहे थे वहाँ पे तो 450 रुपया दाम बोला। मेरे मन में आया कि भैया का दुकान है स्टेशन रोड में, नया खुला हुआ है तो एक बार जाया जाए। तो हम आए तो मेरा दिमाग तो समझ एकदम से घूम ही गया। कैसे? जैसे हम भैया से रेट पूछे इसका तो मात्र 250 रुपये बताया। हम तो भैया को बोले हैं कि पैक कीजिए और हमको तो चाहिए। और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, कस्टमर डील जो है इनका बहुत अच्छा हमको लगा, प्यार से। अब देखिए हम बहुत सारा इनसे आइटम निकलवा लिए लेकिन भैया एक बार भी इनको परेशानी हम नहीं देख रहे हैं कि भैया। राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर शहर के कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। भारत सरकार में पर्यावरण मंत्री एवं खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अश्विनी चौबे अपने शहर भागलपुर पहुंचे। नवगछिया इलाके में बाढ़ से पीड़ित लोगों के राहत शिविर में जाकर सरकार की व्यवस्था को देखा। उसके बाद भागलपुर के सुंदरवन का मुआयना किया। राज्य और केंद्र सरकार में मंत्री रहे श्री अश्विनी चौबे ने स्वीकार किया कि उनका भागलपुर इको टूरिज्म का हब है। गांगेय डॉल्फिन जो राष्ट्रीय जल जीव है उसकी बहुलता भागलपुर में है। विलुप्त होती गरुड़ की संख्या भागलपुर में बढ़ रही है। प्रवासी पंछियों का बसेरा जगतपुर का झील है। ये सारी उपलब्धि मंत्री के लिए अजूबे जैसी थी। भागलपुर के होते हुए भी अनजान थे। मंत्री जी ने खुद स्वीकारा, लेकिन अब जब पर्यावरण मंत्री है तो गरुड़ दर्शन के बाद सब कुछ अच्छा होने की बात बताए। स्टार्ट तो कीजिए। हाँ ठीक। मंत्री बनने के बाद पहली बार भागलपुर आए और आज सुंदरवन में वृक्षारोपण किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं गौरवान्वित हूँ कि अपने इस धरती पर जो हमारी मातृभूमि कहा जाए, ऐसे तो पूरा देश मातृभूमि। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। बाढ़ के पानी में फंसे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों को रेस्क्यू करने पहुंची SDRF की टीम। गंगा नदी की विनाशकारी बाढ़ अभी भी भागलपुर इलाके में 50 घंटे तक तांडव करेगी। अब स्ट्रीम पटना में पानी स्थिर और कम होने लगा है। बात अगर शहरी आबादी बीच तबाही की करें तो उसका एक उदाहरण भागलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहां बाढ़ के पानी में तकरीबन 150 लोग फंसे हैं। डीएम को जब उस बाबत जानकारी मिली तो SDRF को रेस्क्यू के लिए भेजा गया, लेकिन वहां फंसे छात्र और कर्मचारी निकलने को तैयार नहीं। पूछने पर बताते हैं कि अगर इलाका खाली करेंगे तो कॉलेज में चोरी होने लगेगी। ऊहापोह और दुविधा में बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रही हैं नवगछिया इस्माइलपुर के लोग। चारों तरफ पानी ही पानी। बाढ़ की कहानी बड़ी ही दर्द भरी है। इलाके का नाम है इस्माइलपुर। कभी सांसद का गोद लिया हुआ गांव हुआ करता था, लेकिन आज गंगा किनारे उस इलाके की कहानी जार जार करने वाली हो गई है। इस्माइलपुर से आने जाने वाला रिंग रोड ध्वस्त हो चुका है। थाना, अस्पताल, प्रखंड कार्यालय के अंदर पानी भरा है। घर में अब ना तो सूखा राशन है और सामुदायिक किचन भी बंद हो गया है। इलाके में रोशनी की व्यवस्था भी नहीं और ना ही पेयजल और शौचालय है। क्या इंसान और क्या जानवर, सब के सब शव हो जाने की कगार पर हैं। अब जरा तस्वीरों को देखिए और समझिए कि अगर CM नीतीश कुमार 17 अगस्त को इलाके में आए तो हवाई सर्वेक्षण के बाद भी जमीनी बातें हवाई क्यों रह गयी। नाम नकुल राय, हम ग्राम इस्माइलपुर पश्चिमी भिट्ठा के में वासी छिकिए। पूरे गांव, पूरे घर में पानी से एकदम भयभीत हो गल छे। कोई उपाय नहीं छे। जो खाना पीना बने छले, वो खाना मतलब
वो भी मना हो गए एखनो आज नाव नहीं मिल रहा है। नाव नहीं मिल रहा है। अच्छा, सरकारी नाव सुविधा नहीं मिल रहा है। कुछ कहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। खाना पीना मिले है? नहीं, खाना उना नहीं मिले। खाना उना भी नहीं मिले है, बंद हो गए। अच्छा, ठीक। केंद्रीय खाद्य मंत्री पहुंचे नवगछिया, किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। केंद्रीय खाद्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे बिहार के भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने। श्री चौबे नवगछिया पहुंचने के बाद मारवाड़ी धर्मशाला में कुछ देर रुके और अपने पार्टी कार्यकर्ता और जिले के अन्य अधिकारियों से बातचीत की। फिर वहां से लालजी मध्य विद्यालय मकनपुर स्थित बाढ़ राहत शिविर के लिए रवाना हुए। वहां पर बाढ़ राहत शिविर में सामुदायिक किचन और चिकित्सा शिविर की व्यवस्था का जायजा लिया। फिर नवगछिया अनुमंडल के लक्ष्मीपुर जमींदारी बांध को देखने के लिए पहुंचे। लक्ष्मीपुर के जमींदारी बांध का निरीक्षण किया। साथ ही रोड से नीचे जा रही एक कच्ची सड़क में जल्द ही बांध बनाने के काम को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश भी दिया। अश्विनी चौबे ने मीडिया को बताया कि बाढ़ में सभी संगठन के लोग हमेशा मौजूद हैं। रंगरा प्रखंड में सभी शिविरों की व्यवस्था और प्लास्टिक को पटवाने को लेकर नवगछिया एसडीओ को सख्त आदेश दिए। नवगछिया एसडीओ ने कहा कि रंगरा प्रखंड के लिए 2000 प्लास्टिक शीट्स दी गई हैं। बांध की स्थिति की समीक्षा करने के बाद भागलपुर बैठक के लिए रवाना हो गए। मौके पर उनके साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल सहित जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवगछिया के खरीक चौक पर प्रगति बाल विकास केंद्र कार्यालय का हुआ उद्घाटन। नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के खरीक प्रखंड अंतर्गत खरीक चौक पर शिक्षा में सुधार के लिए प्रगति बाल विकास केंद्र कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर बिहपुर भाग 2 जिला परिषद राजीव रंजन उर्फ घंटू सिंह, मुंगेर जिला कोऑर्डिनेटर धनंजय कुमार, बेगूसराय जिला कोऑर्डिनेटर रीना कुमारी, रूपचंद कुमार, सुपौल ब्रांच मैनेजर द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। मौके पर भागलपुर जिला कोऑर्डिनेटर सिंपल कुमारी ने बताया कि इस योजना का मकसद सभी पंचायत में वार्ड स्तर पर एक केंद्र स्थापित कर वैसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है जो विद्यालय नहीं जाते हैं तथा वैसे बुजुर्ग जो निरक्षर हैं उन्हें साक्षर करना है। साथ ही इस योजना के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क स्लेट पेंसिल के साथ साथ पोषाहार भी दिया जाएगा। केंद्र संचालन के लिए सेविका सहायिका को बहाल किया जाएगा। बच्चों को आईडी कार्ड के साथ साथ स्कॉलरशिप देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं मौके पर योजना से जुड़े अधिकारी ने बताया कि सेविका सहायिका एवं पंचायत कोऑर्डिनेटर प्रखंड कोऑर्डिनेटर का ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन भी आमंत्रित है, जिसका दक्षता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होती है। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।